यो व्हाट्स अप गैंगस्टर्स, इट्स योर बॉय डैनिक्स एंड वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं एक ऐसी सनसनीखेज चीज़, आप उसको सुनकर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट तो जागेगा ही, साथ में मज़ा भी आने वाला है। बात है एक ऐसी लड़की के चेहरे को रिवील करने की जिसे आखिरी बार सिर्फ 9000 साल पहले देखा गया था। यस, उस लड़की को 9000 साल पहले किसी ने देखा था, क्योंकि 9000 साल पहले उसकी मौत हो गई थी। मैं बात कर रहा हूँ ग्रीस की उस लड़की की जो एक शिकारी थी, जो एक शिकारी कबीले से बिलोंग करती थी। ये आखिर हुआ कैसे? आखिर उस लड़की वो लड़की वजूद में कैसे आई? ग्रीस में 1993 यानी कि 1993 में खुदाई चल रही थी, उसमें एक लड़की की लाश मिली। सारे साइंटिस्ट वहाँ पहुँच गए क्योंकि उनको ये पता चल चुका था कि ये लाश कम से कम नहीं भी तो 9 से 10 हज़ार साल पुरानी है। साइंटिस्ट वहाँ पहुँचते हैं तो उनको लाश मिलती है, बट सबसे बड़ी मुसीबत तो तब हुई जब उन्हें लाश को निरीक्षण करने के बाद, थोड़ा रिसर्च करने के बाद ये पता चला कि बाकी की हड्डियाँ जो है बॉडी की, वो एक 16 साल से 15 साल की लड़की की है, बट खोपड़ी में जो दांत है उन दांतों की एज 18 साल है। एक बड़ा ट्विस्ट तब आया जब लोगों को यह पता चला, बट साइंटिस्ट ने इस चीज पर और ज्यादा रिसर्च की और पता कर पाए लास्ट में कि ये एक लौती एक ही लड़की की बॉडी है। बहुत समय चेंज होने की वजह से इनमें ये डिफरेंस नजर आ रहा है। उसके बाद शुरू हो जाती है जद्दोजहद कि ये लड़की आखिर कैसे दिखती थी, क्या काम था इसका और इसकी डेथ कैसे हुई। शुरुआत हो जाती है 1993 जब खुदाई चल रही थी। खुदाई का वो समय जब उसकी बॉडी पहली बार बाहर निकाली गई। निरीक्षण के लिए इसको लेके जाया गया रिसर्च सेंटर। ग्रीस की उस गुफा से मिली थी ये बॉडी। उसका नाम दिया गया एगी, AVGI, एगी नाम दिया गया उस लड़की को। अब लोग ये सोचने लगे कि ये कैसी दिखती थी। इस चीज़ के लिए साइंटिस्ट्स की एक बहुत बड़ी टीम तैयार की गई। न्यूरोलॉजिस्ट आ गए उसमें, और भी बहुत सारे लोग आ गए। इन सब चीज़ों को जोड़ने के बाद आखिर में ये रिसर्च टीम ने एक चीज़ डिसाइड की कि हम लोग 3D प्रिंटिंग द्वारा इस लड़की को पुनर्जीवित करेंगे और देखेंगे कि आखिर ये कैसी दिखती थी। कुछ रिसर्चर्स ने ये चीज़ भी बात निकाली कि ये जो लड़की है, ये हम लोगों को ये चीज़ ज़रूर निकाल के सामने आएगा इसका, जब प्रॉपर मॉडलिंग 3D मॉडलिंग हो जाएगी, कि आखिरकार 9000 सालों के अंदर लोगों के फेस स्ट्रक्चर्स में कितनी चेंजेस आए हैं। रिसर्चर्स ने उसी वक्त इस चीज़ को साबित कर दिया और कहा कि मर्दानगी की कमी आ गई है फेस में, यानी कि जो मेल के जो मर्दों के फेस होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा फेमिनिज्म आया है, यानी कि थोड़ा लड़कीपन उनके फेस में आ गया है, थोड़ी सॉफ्टनेस आ गई है उनके स्ट्रक्चर पे। स्किन की बात नहीं कर रहा हूँ, स्ट्रक्चर पे, जो फेस स्ट्रक्चर है, मर्दाना थोड़ा कम दिखने लगे हैं लोग। हाँ, जाहिर सी बात है, आजकल आप देख ही सकते हैं लड़कों के फेस किस टाइप से हो जा रहे हैं, थोड़ा लड़की टाइप से हो ही जा रहे हैं। पहले थोड़ा रॉब अलग दिखता था पुराने लोगों को, अगर आप देख लें तो सेम कॉन्सेप्ट निकल कर सामने आया। पूरी टीम आ गई, सब एक साथ जुड़ गए। उसके बाद स्टार्ट हो गया 3D प्रिंटिंग का मामला। 3D प्रिंटिंग करने के बाद एगी का चेहरा सामने आ गया और वो ऐसी दिखने लगी। यस, ये है एगी का फेस। खूबसूरत है। उस वक्त बहुत ज़्यादा लोग टफ रहते थे, इसीलिए इनके फेस में वो टफनेस नज़र आई, क्योंकि ये एक शिकारी कबीले से बिलोंग करती थी। इनकी मौत बहुत ही कम उम्र में हो गई थी। इनका फेस करीब 20 साल का दिख रहा है, बट इनकी उम्र 18 साल की एज में ही इनकी डेथ हो गई थी, जो उनके टीथ सैंपल से निकल कर आया कि इनकी एज कितनी थी। उस समय एक महामारी चल रही थी, यानी कि जैसे बीमारी आज की डेट में चल रही है ना, उस समय भी एक बीमारी चल रही थी जिसकी वजह से इनकी मौत हुई। ये चीज़ साइंटिस्ट्स ने प्रूव कर दी। हमारे पास आज की डेट में इतनी सारी टेक्नोलॉजीज़ है कि हम लोग एटलीस्ट देख सकते हैं कि आखिर कैसी दिखती थी, कैसे दिखते थे लोग पहले। और ओवरऑल वहाँ की जनसंख्या, वहाँ का नेचर, वहाँ का वेदर, इन सारी चीज़ों को डिसाइड करने के बाद, सारी चीज़ों को तोलने के बाद, इनके आई कलर को भी उन लोगों ने रीडिज़ाइन किया, हेयर कलर को भी रीडिज़ाइन किया, क्योंकि ये सारी चीज़ें तो ख़त्म हो चुकी थी। जो स्कल का मेन स्ट्रक्चर है, जो हड्डियाँ होती हैं, उन सब चीज़ों से सपोर्ट मिलकर ये सामने आता है कि इनमें मसल फिल करने के बाद, स्किन लगाने के बाद, और उस समय के हिसाब से जो स्किन कलर हुआ करता था, जो सैंपल्स थे उनके पास पहले से भी रिसर्च की हुई चीज़ें थी, सब कुछ जोड़ जाड़ने के बाद ये चेहरा निकल कर आया एगी का, जो बहुत ही खूबसूरत लड़की है उस समय के हिसाब से भी, आज के समय के हिसाब से। और सोचिए इनका फिटनेस लेवल कैसा रहा होगा उस हिसाब से।
ये है एगी। ये कहानी थी एक ऐसी वॉरियर की, एक ऐसी खूबसूरत लड़ाका की, एक ऐसे खूबसूरत शिकारी की जिसकी मौत सिर्फ 18 साल की एज में ग्रीस में हुई बीमारी की वजह से। एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है आज की डेट में हमारे साइंटिस्ट की। इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ कि जो वर्ल्ड साइंटिस्ट्स हैं जिन्होंने ग्रीस में इस चीज़ को आगे निकाला और 3D प्रिंटिंग द्वारा और सारी चीज़ों के द्वारा रिक्राफ्ट करके एक चेहरा सामने आएगी कि कैसे दिखती थी। कहा जाए तो एगी अगर वो कहीं से देख रही हैं ऊपर से तो उनको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि वो फिर से पुनर्जीवित हो चुकी हैं। इसी हिसाब से मैं और भी स्टोरीज़ आप लोगों तक लेकर आते रहूँगा कि ये एग्जैक्टली और कैसे, और बहुत सारी ऐसी कहानियाँ हैं। आप जानते होंगे नेफरटिटी के बारे में, तूतनखामन के बारे में, मतलब इजिप्ट की जो पिरामिड्स हैं उन सब चीज़ों के बारे में मैं वीडियोस लेकर आने वाला हूं बहुत जल्द। और उनकी जो फेस स्ट्रक्चर्स फिर से उन्हें पुनर्जीवित किया गया, जो फिल्मों में देखते हैं ना कि मम्मी को फिर से जीवित किया गया, एग्जैक्टली ऐसी चीज़ें हो रही हैं। इवन 2020 में भी एक जगह में 20 ताबूत मिले हैं। मैं वो वीडियोज़ भी सामने लेकर आने वाला हूँ, इसीलिए आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, शेयर लाइक करना ज़रूर भूलें मत, और कमेंट ज़रूर करें कि ये वीडियो कैसी लगी। अब आता हूँ मैं उस पॉइंट पर जब मैं ये बताता हूँ कि मेरी हर वीडियो में एक क्वेश्चन एंड आंसर राउंड होता है, इस वीडियो में भी है, और उनको मिल जाता है, जो जीत जाते हैं उनको मिलता है ये फोल्डिंग हेडसेट। ये खूबसूरत सा फोल्डिंग हेडसेट, प्रमोशनल वीडियो नहीं है ये, मेरी तरफ से ही गिफ्ट रहता है। ये खूबसूरत सा हेडसेट मिल जाएगा आपको अगर आप सही आंसर देते हैं। तो इससे पहले वाली वीडियो के जो विजेता हैं उनको मिल चुका है ये खूबसूरत सा हेडसेट, और उनका नाम है निशी। निशी, आपको मिल चुका है ये खूबसूरत सा हेडसेट। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप तक पहुंच जाएगा बहुत जल्द, और आपने बिल्कुल सही आंसर दिया था इससे पहले वाली वीडियो का। अगर आप भी जीतना चाहते हैं तो मेरी इस वीडियो का आंसर भी दें। आपसे ये सवाल है कि इससे आने वाली बाद में जो वीडियोज़ मैं बनाने वाला हूँ वो किन चीज़ों पर बनाने वाला हूँ, किन चीज़ों पर। हैशटैग के साथ ज़रूर उनका नाम लिखें और आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट डाल दें। साथ में यहाँ पर मेरे इंस्टाग्राम आईडी है, इंस्टा पे जाकर मुझे डीएम ज़रूर करें। कुछ सजेशंस हैं, कुछ मैसेजेस हैं, अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो मैं डीएम में ज़रूर रिप्लाई करता हूँ। कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, यहाँ भी रिप्लाई करता हूँ। अगर आप जीतना चाहते हैं तो यहाँ इंस्टाग्राम में भी डीएम करें अपना नाम और आंसर, और कमेंट बॉक्स में अपना नाम और आंसर ज़रूर डालें, और सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइबर्स के लिए ही है ये कॉन्टेस्ट, अगर आप भी जीतना चाहते हैं तो ये खूबसूरत सा हेडसेट। दिस इज इट गाइस, तब तक के लिए कीप वॉचिंग Dynext, keep supporting your boy Dynext, and ciao. सुपर हिट है, सुपर हिट। पसंद आया लाइक करो, पसंद नहीं आया तो टेस्ट चेंज करो।